हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था? ये एक्ट इनैक्ट किया गया था इन द ईयर 1986। अब ऐसा क्यों हुआ था? जो 1972 में कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई थी, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोल्म में ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो रखी गई थी। एंड इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा ऐसे रूल्स जो थे, ऐसे डिसीजंस जो थे वो लिए गए थे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1986 में जो था वो क्या किया गया था, एनैक्ट किया गया था। अब इसके बाद 1972 के बाद भी बहुत सारे एक्ट्स आए थे, लाइक वाटर प्रिवेंशन, वाटर कंट्रोल एक्ट है, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। लेकिन 2 दिसंबर, अगर किसी को याद हो तो 2 दिसंबर 1984 में क्या हुआ था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला इंसिडेंट हुआ था। सो उस ट्रेजेडी के वेकअप कॉल में जो था वो अगेन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था वो आया गया था, इनैक्ट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि इन्वायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है एंड इम्प्रूव करना है। उससे पहले अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें एज सच कोई भी एक्ट नहीं है जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन देन उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 42nd अमेंडमेंट जो थी वो की गई एंड देन ये एक्ट जो था उसमें जो था वो लाया गया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना मीन्स जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, लेक्स, रिवर्स, इन सब को प्रोटेक्ट करना हर सिटीजन्स की क्या है, एक मॉरल ड्यूटी है। अब इस एक्ट के मेन एम्स या ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो सबसे पहला एम या ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जो भी डिसीजंस लिए गए थे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में स्टॉकहोम में 1972 में, वो सारे के सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को क्रिएट करना है जो क्या इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सके और डायरेक्ट ऑर्डर्स को इशू कर सके, ठीक है। देन नेक्स्ट और क्या था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एजेंसीज जो भी करती हैं, उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को इकट्ठे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। देन इसके बाकी एम्स क्या जाते हैं कि जो भी लॉज बने हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, ठीक है, उन्हें रेगुलरली क्या करना है, इनैक्ट करना है। अगर कोई इन्वायरमेंट को थ्रेट पहुंचा रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें सीरियस पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज़ को इम्पोज करना है। लेट्स से अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है जो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको जो है वो पनिशमेंट जो है 5 ईयर्स की जेल भी हो सकती है एंड 1 लाख तक का फ़ाइन भी हो सकता है। एंड कई केसेस में ये जो भी ये जेल की जो सज़ा है ये इंक्रीज़ होकर जो है वो 7 ईयर्स तक भी हो जाती है। साथ में जो है जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है, उसमें कंटिन्यूसली क्या करना है, एंगेज होना है। सो ये कुछ एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को हम EPA भी बोल देते हैं, सो कई बार EPA कहीं पे लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो ये कुछ जो थे मेन एम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके अंडर और साथ में जो एक और एम है वो क्या है कि अटेनिंग प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है, जो भी हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट है, राइट टू लाइफ, ठीक है, उसको भी क्या करना है, अटेन करना है। नेक्स्ट, अब इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या आ जाते हैं। सो सबसे पहला तो प्रोविज़न इसका यही है कि जितने भी नेशन वाइड प्रोग्राम्स चल रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें कोऑर्डिनेट करना है, एग्जीक्यूट करना है एंड प्लान करना है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, जो भी इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मैंडेट करना है। लेट्स से कई एरियाज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेडिएट हो रही हैं, एमिट हो रही हैं, तो उनको क्या है, EPA के अंडर उनको क्या किया जा सकता है, मैंडेट किया जा सकता है। वहाँ पे जो है बार बार क्वालिटी चेक्स किए जा सकते हैं एंड एनवायरनमेंट क्वालिटी को जो है वो क्या है वहाँ पे देखा जा सकता है या मैंडेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, एज रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करना, जैसे अगेन जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं कि ये सर्टेन लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट से ज़्यादा आपने नहीं जो है वो ये करना है, आपने नहीं फैलाना है। देन कोई भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आपने लेक्स में या रिवर्स में नहीं फेंकना है या ऐसे ही कहीं पर डंप नहीं कर देना है। सो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो अंडर EPA जो है वो वहाँ पर जो है वो लगा सकता है। नेक्स्ट, इनके पास पूरी क्या होती है, पावर होती है कि वो इक्विपमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं एंड देन उन इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं वाटर, सॉइल या फिर हमारे एयर के सैंपल्स को
टेस्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एंड देन एनालिसिस के बाद हम फर्दर अपने कंक्लूजन्स पर जा सकते हैं कि क्या क्या इनकी क्वालिटी चेक्स जो है वो सही हैं या नहीं है, ठीक है। सो उनके पास एक मेन प्रोविज़न ये भी होता है। नेक्स्ट इसका प्रोविज़न क्या है कि हज़ार्डस सब्सटेंसेस को हैंडल करने का, ठीक है। सब कोई हज़ार्डस सब्सटेंसेस सबको हैंडल करने नहीं दिया जाता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल किसी के पास कोई रेगुलेटरी वैसे कंप्लायंस ना हो, तो वैसे किसी को भी ये जो है हज़ार्डस सब्सटेंसेस को हैंडल नहीं करने दिया जाता है। सो ये जो मेन प्रोविज़न है ये एक्सक्लूसिवली EPA के पास ही होता है। देन अगेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है या यूँ बोलो कि एक एक्सक्लूसिव प्रोविज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को छोड़ के जो भी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी जो है वो कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास में इन्वायरमेंट को कहीं डेंजर हो रहा है या कोई रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, तो वो कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एंड देन फिर अंडर EPA ही क्या है उनको जो है जिसने भी ये किया होगा उनकी जो है वो कोर्ट में कोर्ट केस होता है एंड देन फर्दर पेनल्टीज़ या पनिशमेंट्स जो है वो दी जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट EPA, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मुझे नेक्स्ट टॉपिक आप किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम उसको जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।